अजान वर्सेस हनुमान चालीसा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में भी अजान पर घमासान मचने लगा है। बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग। महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में अजान पर घमासान। बनारस में अजान के वक्त लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ी गई। अलीगढ़ के 21 चौराहों पर हनुमान चालीसा बजाने की तैयारी है। श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन ने यह पाठ किया है। राज ठाकरे की 3 मई तक लाउडस्पीकर हटाने की मांग। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, यानी अजान का घमासान अब महाराष्ट्र से निकल करके उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच गया है और यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ अलीगढ़ में कराने की तैयारी है। वहीं बनारस में हनुमान चालीसा का पाठ बजाया गया है। लेकिन अजान वर्सेस जय हनुमान पर लेफ्ट, भारतीय जनता पार्टी, इन सभी का क्या कहना है, सुने आप। सीपीएम नेता हनान मुल्ला, बीजेपी के नेता राजेंद्र अग्रवाल, बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला इंडिया न्यूज पर लाइव। राज ठाकरे हो या आरएसएस का जितना संघीय संगठन हो, ये सब पिछले कई सालों से मुसलमान को चुन चुन के उसको हक छीना जा रहा है। हर हक को छीन रहा है। डजन्स ऑफ थिंग, 1 दर्जन से ज्यादा पर हमला हुआ है ना। ये भी हुआ है, अजान पर हो रहा है। अचानक क्यों याद आया? एक के बाद एक सारे जो अटैक हो रहा है वो उसी का एक हिस्सा है, ये अजान पर हमला। देखिए, 2005 का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आरसी लाहौटी का जजमेंट इस बारे में है कि किसी भी धर्मस्थल पर जो है आप लाउड स्पीकर लगाकर ना तो भजन कीर्तन कर सकते हैं, ना अजान दे सकते हैं। तो इनका पालन मंदिर कर रहे हैं, तो मस्जिदों ने इसका पालन क्यों नहीं करना चाहिए? जब ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो ध्वनि प्रदूषण की शिकायत करने पर जब प्रशासन एक्शन नहीं लेगा तो राज ठाकरे या किसी और नेता के पास विकल्प क्या शेष बचता है? वास्तव में एक अनावश्यक शोर कोई भी करे, ये केवल मैं कोई मस्जिदों की अजान की बात नहीं कर रहा, कोई भी करे तो ये ठीक नहीं है ये, और ये प्रदूषण उससे फैलता है। और देखा जाए तो कहीं बहुत सारे देशों में, मुस्लिम देशों के अंदर लाउड स्पीकर अलाउड नहीं है। और मुझे ध्यान में एक ने कहा, बड़ी सीधी सी बात की कि जब इस्लाम का प्रारंभ हुआ तब कौन सा लाउड स्पीकर थे। तो ये एक प्रकार की जिद रहती है। और लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस प्रकार की जिद किसी भी वर्ग में नहीं होनी चाहिए। अजान पर जितना संग्राम मचा हुआ है, इस संग्राम को लेकर के मुस्लिम स्कॉलर से भी हमने बात की है। मौलाना साजिद रशीद को आप सुने। मौलाना साजिद रशीद का क्या मानना है? क्या एक तबके के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जा रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ सियासत ही काम कर रही है? ये सियासत कहां तक जाएगी? मौलाना साजिद रशीद, इंडिया न्यूज पर लाइव। संविधान एक है, कानून सबके लिए बराबर है। ये कहना कि सिर्फ अजान के लिए आप इसको मानिए कानून को, और आरती के लिए मत मानिए, जागरण के लिए मत मानिए, या कावड़ियों के लिए मत मानिए, तो गलत है ना। संविधान जब सबके लिए बराबर है, कानून भी सबके लिए बराबर है। इसलिए जैसे कर्नाटक में एक फैसला आया था सबके लिए, तो अगर सबके लिए कोई फैसला आता है तो सबको मानना चाहिए। लेकिन सिर्फ मस्जिदों को लेकर अपनी सियासत को चमकाना और इस तरह की बातें करना कि हनुमान चालीसियां पढ़ेंगे, कुछ लोग भगवा कपड़े पहनकर, भगवा झंडे लेकर जो है मस्जिदों में मातम करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, ये सारा जो है कहीं ना कहीं देश में नफरत फैलाने वाली कहानी है और देश को तोड़ने वाली बात है। ये सारा विवाद शुरू कहां से हुआ? ये विवाद शुरू हुआ महाराष्ट्र से। अब हम थोड़ा सा पीछे आपको लेकर के चलते हैं और सुनाते हैं एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे को। कैसे राज ठाकरे ने यह कहा कि 3 मई तक का आपको अल्टीमेटम देते हैं, यानी मुसलमानों को यह अल्टीमेटम दिया गया कि आप लोग बहुत तेज आवाज में 5 बार अजान सुनाते हैं, तो फिर ऐसे में अगर आपने अजान बंद नहीं की तो फिर हम हनुमान चालीसा का हम पाठ कराएंगे। राज ठाकरे को एक बार सुने, फिर उसके बाद ग्राउंड जीरो पर आपको लेकर के चलेंगे। करा घरात, प्रत्येकाने आपापला धर्म आपल्या घरामध्ये ठेवावा, रस्त्यावरती आणू नये। जेव्हा सणासुदीचे ज्यावेळेला दिवस असतील त्यावेळेला 10 दिवस 15 दिवस आपण समजू शकतो, पण 365 दिवस 24 तास हे नाटक लफडं चालणार नाही यापुढे महाराष्ट्रात। आता हनुमान चालीसा सांगितलंय आणि म्हणून माझी या संपूर्ण राज्य सरकारला माझी हात जोडून विनंती आहे, केंद्राला ही विनंती आहे माझी की जिथे समाजाला त्रास होतोय असल्या कोणताही धर्म असता कामा नये। जे मुसलमान बांधव आहेत त्या मुसलमान बांधवांना सगळ्यांना सांगा की उद्या कुठच्याही प्रकारचा आपल्याला तेढ निर्माण करायची नाही, आपल्याला दंगली नकोयत, आपल्याला महाराष्ट्रात सगळ्या सुखीचं चांगलं वातावरण आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये ठेवायचं आहे। आपण स्वतःहून या सगळ्या मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर खाली उतरवा, आपली प्रार्थना आपल्या घरात ठेवा, महाराष्ट्र आनंदी करा, एवढीच फक्त एक इच्छा व्यक्त करतो आणि आपल्या सर्वांची मी रजा घेतो।
धर्म, धर्म यानी धारण करने की चीज, धर्म यानी जो हमें सही रास्ते पर चलना सिखाता है, धर्म जो हमें यह बताता है कि सौहार्द किस तरह से बना करके रखना है, धर्म जो ये नहीं कहता कि अजान के नाम पर, हनुमान चालीसा के नाम पर देश को या समाज को बांटने की कोशिश की जाए, लेकिन नीयत बहुत हद तक मायने रखती है। मेरे 3 सहयोगी अलग अलग जगह से लाइव जुड़े हैं। बनारस से पंकज हैं, लखनऊ से रजनीश रिपोर्ट कर रहे हैं और अलीगढ़ चलेंगे मोहित के पास भी आपको लेकर के। लेकिन पंकज, सबसे पहले आपके पास आते हुए, बनारस में जिस वक्त अजान हुई, चूंकि रमजान का वक्त चल रहा है और अजान के वक्त में ही लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। किन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ कराया, जिन्होंने भी कराया, उनकी नियत क्या है, किस नियत के साथ में यह पाठ कराया गया है और प्रशासन का क्या कहना है? देखिए, बताना चाहेंगे आपको कि जो सुधीर सिंह जो शख्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता भी हैं और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुद्दा जो है उसके मुख्य कर्ता धर्ता भी के रूप में उनको जाना जाता है कि उन्होंने फिर मामले को उठाया है। तो उनका ये लिया गया फैसला है, अपने घर से उन्होंने शुरुआत करी, जो कि उनका घर संकट मोचन से महज 100-200 मीटर की दूरी पर है। के जरिए 5 वक्त उन्होंने कहा कि जो है हनुमान चालीसा का 5 पहर जो है पाठ होगा। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से न्यायालय के आदेश पे मंदिरों से लाउडस्पीकर तो उतरवा दिया गया, पर मस्जिदों पे से लाउडस्पीकर नहीं उतरवाया गया। तो उसी के क्रम में हमने जो है ये फैसला लिया है। और सीधे तौर पर ये कहा गया है कि अगर ध्वनि प्रदूषण होता है, ये लाउडस्पीकर में ध्वनि प्रदूषण या अजान की वजह से हो, अखंड पाठ की वजह से हो, हनुमान चालीसा की वजह से हो, ये कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। लेकिन अलीगढ़ चलते हैं, मोहित इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़े हैं। मोहित, अलीगढ़ के 21 चौराहे पर हनुमान चालीसा की तैयारी की किसने? देखिए, बिल्कुल राशिद जी, हम आपको बता दें कि एक सीटू चौधरी हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री भी हैं। वो उन्होंने एडीएम को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में उन्होंने कहा कि हम 21 जगह लाउड स्पीकर लगाएंगे जिसमें सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ होगा। लेकिन हालांकि उन्होंने हनुमान चालीसा के पाठ के लिए लोगों से चंदा भी एकत्रित किया क्योंकि उनको लाउड स्पीकर लगाने थे। तो सबसे पहले शुरुआत इसकी अलीगढ़ में इस वजह से मानी जाती है, जिस तरीके से हाईकोर्ट की रूलिंग जो आई कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो, वहां पर लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे। लेकिन रमजान का टाइम चल रहा है तो इसी को मद्देनजर रखते हुए लगातार जो है अजान वगैरह हो रही है। तो इसी को लेकर महाराष्ट्र से चिंगारी भड़की, एमएनएस ने चिंगारी भड़काई, जमकर महाराष्ट्र में सियासत हुई, उत्तर प्रदेश में होने लगी है। बनारस, अलीगढ़, इन 2 शहरों के अलावा भी कहीं पर क्या अजान वर्सेस हनुमान चालीसा, ऐसी कोई घटना सामने आई है? रजनीश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, रजनीश तक आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन जी राशिद, सवाल हाँ, बोले। सवाल हाँ, मैं सवाल आपसे ये कर रहा था कि बनारस, अलीगढ़ 2 जगह से पता ये चला है अजान के बदले हनुमान चालीसा का पाठ कहीं पर कराया गया है, लाउडस्पीकर पर सुनाई दिया है। अलीगढ़ में 21 चौराहों पर हनुमान चालीसा की तैयारी की गई है। क्या इसके अलावा भी कुछ और शहर हैं? राज्य सरकार ऐसी घटनाओं को किस तरीके से ले रही है? अब देखिए, इसको तो हम राशिद कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका सियासी नाफा नुकसान देख के लोगों का, अभी आप कहेंगे कि हमारे कैमरे में एक्सक्लूसिव टीटी है जहां से शुरुआत हुई थी, सुधीर सिंह है, अभी उनका कुछ देर पहले मैंने टीटी किया। अगर आप कहेंगे तो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि उसको प्ले कराए। साफ मंशा दिखाई दे रही थी जब हमने उनसे सवाल पूछा कि पहले भी होता है, अचानक अभी आपको याद क्यों आई, तो उन्होंने कहा कि क्रिया के स्वरूप प्रतिक्रिया होगी। मतलब अगर वो माइक पर अजान कर रहे हैं तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका सियासी नाफा नुकसान देखते हुए विरोध हो रहा है। आपने अलीगढ़ का जिक्र किया, अलीगढ़ में विद्यार्थी परिषद के लोग चंदा मांग रहे हैं इसलिए कि 21 जगह 21 चौराहे पर हम हनुमान चालीसा की पाठ पढ़ेंगे। मंशा राशि समझ सकते हैं, लेकिन वही बीजेपी के सांसद है जयप्रकाश निषाद, जब उनसे हमने कल सवाल पूछा कि राज ठाकरे का इस प्रकार का बयान आया, तो उन्होंने कहा कि राज ठाकरे समाज विरोधी कामों में लिप्त रहते हैं, उनको यह कहने और रोकने का अधिकार नहीं है कि कब मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, कब हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ेगा। वो बीजेपी के आपका शुक्रिया। इसके अलावा मोहित और पंकज भी मेरे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए। यानी पहले राज ठाकरे, उससे पहले सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, आनंद स्वरूप शुक्ला, प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, यानी इतने लोगों ने अजान को लेकर के ये कहा था कि इतनी ऊंची जो आवाज होती है ना, ये ध्वनि प्रदूषण पैदा करती है और ये ठीक नहीं है। और इनमें से कई लोग ऐसे रहे जिनका ये कहना था अजान जहां पर भी की जाएगी ऊंची आवाज
में हम हनुमान चालीसा का पाठ करा देंगे। राज ठाकरे ने 3 तारीख तक का अल्टीमेटम भी दिया है, लेकिन यूपी तक ये अजान वाला संग्राम आ गया है। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।